दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। चट्टाने गिरने से खड़मुख होली मार्ग झिरडू के पास बंद, कई यात्री फंसे। जब तक रेगुलर नहीं करते नहीं करेंगे सफाई, सोलन में हड़ताल पर सफाई कर्मी। सरकार के खिलाफ फूटा करुणामूलक आश्रितों का गुस्सा। कुल्लू की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में किसानों की इस समस्या का समाधान जल्द। पंचरुखी में बंद होने की कगार पर यह सड़क, सैकड़ों लोग होंगे प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। खड़मुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास गुरुवार रात चट्टाने गिरने से बंद हो गया है, जिसके चलते मार्ग पर 16 घंटों से वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। नतीजतन होली से कांगड़ा जिला के विभिन्न हिस्सों समेत चंबा और भरमौर के लिए रवाना हुई बसों समेत सैकड़ों वाहन यहां फंसे हुए हैं। वहीं यात्रियों को भी सवेरे सवेरे बीच राह में परेशान होना पड़ रहा है। यहां बता दें कि खड़मुख होली सड़क की चौड़ाई के लिए अवैज्ञानिक ढंग से की गई ब्लास्टिंग का खामियाजा हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल सड़क को यातायात के लिए बहाल करने का काम अभी चल रहा है और 16 घंटों से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। सोलन में सुबह से ही नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। एसडीएम अजय यादव नगर निगम कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहां तो सभी सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ चुके हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जाता तब तक वो शहर की सफाई नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें 10 से 15 वर्ष तक काम करते हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है, जो कि उनके साथ अन्याय है। एसडीएम सोलन अजय यादव ने कहा कि इन लोगों की बात को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में भी इन लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। चले जाते हैं, ठीक है जी, हम है गरीब बंदे, हम तो ये है कि रोटी खानी तो हमने तो काम करना ही है ना जी, ठीक है। हमारे को ऐसे ऐसे करते हैं पूरी तरीके से कि बंदों को जो ना, तो हमारे जितने भी बंदे हैं सबको डेली वेज करा जाए, बस हमारी तो मांग यही है जी सबसे। तो जैसे कि प्रशासन जब तक कोई हमारे को सांस नहीं मिलेगा यहाँ से, जब तक कोई बंदा यहाँ से कोई हिलेगा नहीं जी, ठीक है ना जी। नगर पालिका की सेवा करती हूँ जी, कमेटी नगर पालिका में, और हमारी ये है मिनती इन अफसरों से कि जी हमें डेली वेज पे करा जाए। 18 साल होने को जा रही है, हमारे को कोई सुनवाई नहीं करता। बार बार हम हड़तालें करते हैं, रोड में बैठ जाते हैं भूखे प्यासे पूरा दिन, एक की दो काटते हैं। हमारी वैल्यू इज्जत कोई नहीं है यहाँ पे, हमारे को वैल्यू इज्जत मिलनी चाहिए और हमें डेली वेज पे कराया जाए। हमारी हाथ जोड़ के मिनती है ये सर, बाकी हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी माँ है, बहन है, सारा तो बुढ़ापा हमारा कमेटी में निकल लिया। चंबा घाट पहुंच जाएंगे कल को मर के हम तो कल को आने वाली जो संतान है हमारी वो डेली वेज पे होनी चाहिए, चाहे बेशक हम ना हो, हमारे बच्चे होने चाहिए डेली वेज के ऊपर। शुक्रवार को करुणामूलक संघ ने अपनी मांगों को लेकर पूरे शहर में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और करुणामूलक आश्रितों ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत नियुक्तियां एवं पॉलिसी संशोधन हेतु जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। करुणामूलक संघ के प्रदेश सचिव रजत पठानिया ने कहा कि करुणामूलक के आधार पर दी जाने वाली नौकरियां कई वर्षों से लटकी हुई हैं, परंतु सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों, बोर्डों व निगमों में लंबित पड़े करुणामूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के केसों को जो 7/3/2019 की पॉलिसी में आ रहे हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करुणामूलक आश्रितों की मांगों को जल्द पूरा नहीं करते तो करुणामूलक संघ क्रमिक अनशन पर बैठेगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। और आज हम यहाँ पे करुणामूलक आश्रित परिवार उपचुनावों के बहिष्कार में इकट्ठे हुए हैं। मैं आज मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में आया हूँ। मैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमें 4 सालों से आश्वासन ही मिलता आया, अब तो लाश चला हुआ है। अब हम कुछ आश्वासन सुनने के लिए तैयार नहीं है।
अब हमारी आर पार की लड़ाई है। हमने पहला स्टेप तो उठा लिया है क्रमिक अनशन का कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। पर आज हमने जो हमने बोला था उसका आगाज़ कर दिया है। हम जो उपचुनाव हैं और आने वाले चुनाव हैं उसमें बहिष्कार करेंगे, चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जिला कुल्लू की सबसे बड़ी भूंतर सब्जी मंडी में ट्रैफिक के कारण सबसे ज्यादा पिसने वाले किसानों व कारोबारियों को जल्द राहत मिलेगी। मार्केट समिति इस सब्जी मंडी में किसानों के उत्पादों की पैकिंग के लिए विशेष पैकिंग यार्ड बनाने की तैयारी में है। इस यार्ड में बनने वाले पैकिंग हाउस में खरीदारी के बाद व्यापारी उत्पादों को पैक कर सकेंगे और फिर व्यवस्थित तरीके से बाहरी मंडियों में भेज पाएंगे। मार्केट समिति के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पैकिंग हाउस वर्तमान प्रांगण के पिछले हिस्से में खाली जमीन पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जल्द ही आढ़तियों को करीब 31 लाख से बनाई जा रही नई 11 दुकानें भी मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जाम की रहती है, क्योंकि ये मंडी जो है मतलब टाउन के एक तरह से बोले हार्ट में है, और साथ में जो पुल है वो नैरो होने के कारण जो है जाम की समस्या लगती है यहाँ पे। तो इसके लिए जो हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है जो बैक साइड में ट्राइबल भवन के पीछे है, उसमें जो है कंस्ट्रक्शन हम प्रपोज कर रहे हैं। उसमें जो है पैकिंग ग्रेडिंग शेड्स, बेसिकली जो बाहर से जो व्यापारी आते हैं तो उनको पैकिंग ग्रेडिंग के लिए अभी फ़िलहाल कोई वो दूसरों से ही किसी की दुकान में बैठते हैं, कुछ करते हैं। अगर डेजिग्नेटेड ऐसे पैकिंग ग्रेडिंग शेड बन जाए यहाँ पे तो मेरा मानना है कि कुछ ये भीड़ घटेगी यहाँ से। उपमंडल बैजनाथ के तहत रक्कड़ लबोल मार्ग पर रक्कड़ से लगभग 300 मीटर दूरी पर सड़क के बीचों बीच कूहल के टूटने से मार्ग से चौपहिया वाहनों का निकलना दूभर हो गया। एकमात्र यह मार्ग जो सैकड़ों लोगों को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, बंद होने की कगार पर है। विभागीय अधिकारी इस ओर जहमत नहीं उठा रहे। बात रक्कड़ लबोल संपर्क मार्ग की है, जहां सड़क के बीचों बीच बनी कूहल पर सड़क धंस गई है व किसानों की धान की फसल सूखने के कगार पर है। इस विषय में विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि जल्द ही इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा।